ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान अंजन शलाख्या चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुंबई में 24 फरवरी 1975 1975 मुंबई में श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं, एक व्यक्ति जीवन जी जान से अपने परिवार की सेवा करता है। जीवन भर एक व्यक्ति जीवन भर जी जान से, प्रभुपाद लिखा हार्ट एंड सोल, जी जान से अपने परिवार की सेवा करता है और वृद्ध होने पर यदि वह अपनी पत्नी की अनुमति लेता है, मेरी प्रिय पत्नी, मैंने इतनी सेवा की है, अब मुझे संन्यास लेने दो। पत्नी कभी भी क्या करेगी? पत्नी कहेगी चले जाओ, नहीं, कभी नहीं। ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वह कहेगी, पत्नी कभी भी इसकी अनुमति नहीं देगी। वह कहेगी, क्या कहेगी? आपने किया क्या? प्रभुपाद लिख रहे हैं, तुमने किया ही क्या है? यह लड़का अभी तक बेरोजगार है, इस लड़की का अभी तक विवाह नहीं हुआ, तुम कैसे संन्यास ले सकते हो? और अगर विवाह हो भी जाए तब भी यही तुम कैसे संन्यास ले सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वास्तव में इसका मतलब क्या हुआ? आसक्ति। हाँ ठीक है। किसका? हाँ, पत्नी का। तो लिखने पर बात, तो वास्तव में वह पत्नी का दास है, किंतु वह सोचता है मैं परिवार का स्वामी हूँ। यही सोचता, पूरा जीवन यही सोच के निकल जाता है। इसे माया कहते हैं, सिंपल ये, इसको माया कहते हैं। तो ये तो सब अपने जीवन में हम देख ही सकते हैं, इसको माया कहते हैं। तो एक्चुअली तो संन्यास आश्रम एक्चुअली तो चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम, भगवान भगवद गीता में ही कह रहे हैं ना कि एक्चुअली संन्यास क्या है। तो संन्यास क्या है, इसका उत्तर कैसे आएगा कि श्रील प्रभुपाद ने बताया कि 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। पता है किसी को 4 वर्ण क्या है? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है। वो क्या है? क्या है 4 आश्रम? ब्रह्मचर्य, नहीं, ऑर्डर्स ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसको अगर कैटेगराइज करना हो, इसको अगर हमें श्रेणी में डालना हो, क्योंकि आप किसी भी विषय को समझने के लिए उसको आप श्रेणी में डालते हो ना। जैसे हम कहते हैं ये भौतिक संसार है, वो आध्यात्मिक जगत है, तो यहाँ की परिभाषाएं अलग हो जाएंगी और वहाँ की परिभाषाएं अलग हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर हम बोलते हैं कि 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो हमने अलग अलग किया हुआ है, यानी कि दो अलग अलग सिस्टम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो पहला क्या है? वर्ण। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये क्या है? वर्ण ऐसे समझ में नहीं आता क्योंकि हमारी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर इंग्लिश में इसको श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट करें, ये सोशल ऑर्डर है। एक सोशल ऑर्डर समझ में आता है। सोशल ऑर्डर क्या होता है? हाँ, एग्जैक्टली। एक समाज में सिस्टम बनाया गया, और बल्कि और दूसरा क्या है? एक है सोशल ऑर्डर और दूसरा है, हाँ, दूसरा आध्यात्मिक। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भौतिक संसार के, और जब हम कहते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ये कहाँ के? मतलब सारे ये एक्चुअली देखा जाए तो ब्रह्मचारी, ये है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और शूद्र, ये क्या है? क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये क्या है? ये भी ऑर्डर है, ये भी एक ऑर्डर चल रहा है, पर ये ऑर्डर कहाँ ले जा रहा है? हाँ, ये ऑर्डर हमें
ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब एक प्लेटफॉर्म है, एक दृष्टि से देखा है, क्योंकि सारे इसी संसार में हैं। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, फेमस उनका फेमस कोटेशन, किव विप्र किव न्यासी शूद्र केने नए, कि कोई विप्र नहीं है, कोई मतलब कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, कोई किव विप्र किव न्यासी, कोई विप्र नहीं है यानी कि ब्राह्मण नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, शूद्र केने नए, और कोई शूद्र नहीं है। क्योंकि वो किसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अल्टीमेटली यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। और गुरु का मतलब जो ऊपर लेके जा रहा है, गुरु का मतलब जो दूसरे को उठा सके, गुरु का मतलब ये नहीं जो आशीर्वाद दे सके, वो तो वो गलत सिद्धांत है, क्योंकि आशीर्वाद तो इसी संसार में काम आएगा। अगर गुरु को कोई आशीर्वाद, गुरु से कोई आशीर्वाद मांगना भी है तो हमें उससे भक्ति का आशीर्वाद चाहिए जो हमें ऊपर की तरफ लेके जा सके। तो बहुत अच्छा ये सिस्टम, बहुत हमें बहुत क्लैरिटी से समझना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो क्या होगा, तो हम यही क्वेश्चन उठाएंगे कि तुम संन्यास कैसे ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मतलब पत्नी को एक साधारण साधारण मान्यता जो मानी जाती है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि संन्यास क्यों लेना है। या लोग बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम ऊपर है, संन्यास मतलब आप गृहस्थ आश्रम में भी तो सब कुछ कर सकते हो, क्वेश्चन यही उठते हैं। पर ये सिस्टम भगवान कह रहे हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि ये सिस्टम मेरे द्वारा बनाया गया है। और बल्कि जब भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर क्या होता है, सोशल ऑर्डर हुआ समाज को मैनेज करने के लिए, क्योंकि समाज में 4 तरह के लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आप किसी कम्युनिस्ट कंट्री पे भी चले जाइए जहाँ साम्यवाद है, जहाँ सबको समानता से कहा जाता है कि हम सबको समानता से देखते हैं, तो वहाँ पर भी एक लीडर होता है, वहाँ पर भी कोई ना कोई लीडर होता है, वहाँ पर भी कोई ना कोई प्लानिंग तो कर ही रहा है, वहाँ पर भी आर्मी है, उनकी आर्मी नहीं होती तो वो क्या है, क्षत्रिय है। जो ऊपर बैठा है वो क्या कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है वो ब्राह्मण है, और जो नीचे काम कर रहे हैं वो कौन है, उनको थोड़ी प्लानिंग कमीशन में बैठाया जाता है, उनको सिंपल सोसाइटी में हेल्प करनी है। तो वहाँ पर भी वही सिस्टम चला रहे, अपना नाम चेंज कर दिया। तो आप किसी कंपनी में देख लीजिए, आज किसी कंपनी में बिना किसी पोजीशन, बिना किसी हायरार्की कोई कंपनी चल सकती है, कोई कंपनी नहीं चल सकती। तो सोसाइटी को मैनेज करने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। और इसलिए तो भगवान के कितने भक्त तो शूद्र परिवार में पैदा हुए, तो वो कैसे भगवान को प्राप्त कर गए। अगर ये तो इसलिए जो ये जातिवाद भी एक्चुअली लोगों ने गलत, 2 तरह का है, एक दैवी वर्णाश्रम है और एक आसुरी वर्णाश्रम है। आसुरी वर्णाश्रम में एक दूसरे को नीचे दिखाया जाता है, पर दैवी वर्णाश्रम में जो कि भगवान ने स्थापित किया था उसमें हर किसी की रिस्पेक्ट होती है। पर मैनेज करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई पहली बार जिसको कुछ पता नहीं है, एक साधारण व्यक्ति कोई मंदिर में आया तो सीधा थोड़ी भगवान की सेवा करने लगेगा, वो सीधा आकर भगवान के सेवा करने लगेगा तो क्या होगा, वो मर्यादा खो देगा। भगवान से जो भगवान के लिए मर्यादा होती है वो मर्यादा खो देगा, तो सिस्टम मैनेज नहीं होगा, क्योंकि जिसने ट्रेनिंग लिया वो उसको नॉलेज ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अपना को उसके बराबर मान रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पर एक बैरिकेड है ना, यहाँ पर देखा आपने, किसी भी मंदिर में एक पुजारी के लिए पुजारी का कक्ष अलग, मतलब भगवान का जो कक्ष होता है वो अलग होता है, और पुजारी ही केवल उसमें एंटर कर सकता है, क्योंकि जो जिसमें वो क्वालिटीज़ हैं, ब्राह्मणत्व है, जिसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ हैं वो हमें बता सकते हैं, और वास्तव में जिसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ है वो वैष्णव है ना। तो वैष्णव एक्चुअली हमें भगवान से, वैष्णव हमें भगवान दे सकते हैं, वैष्णव हमें कृष्ण दे सकते हैं। कृष्ण देते पारो तुम्हारा शक्ति आछे, वही वैष्णव ठाकुर में हम गा रहे हैं ना कि तुम्हारा शक्ति, तुम्हारी शक्ति है और आप हमें वैष्णव दे सकते हैं। जिस प्रकार आपने भगवान को समझा है, भगवान दे सकते हैं का मतलब यह है कि जिस प्रकार आपने भगवान को समझा है, जिस प्रकार आपने ट्रेनिंग ली है, उसी प्रकार हम भी उसी मार्ग से जाएं। गोपी भर्तु पद कमलोर दासानुदासन दास। तो चैतन्य महाप्रभु यही दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कोई हालांकि राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार माने जाते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु ने कभी रासलीला नहीं की, नहीं,
और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु ने जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जो हमें शास्त्रों के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि हमें दास बन के, हमें दासों के दास बन के हमें भगवान को अप्रोच करना है, मर्यादा रखनी है। तो ये सिस्टम बनाया गया इस सोसाइटी को मैनेज करने के लिए कि अल्टीमेटली जब हम नॉलेज लेते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हमारा ये मिशन किस लिए है। विशाल प्रभु, हमारा मिशन किस लिए है? श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? हम फर्स्ट क्लास ब्राह्मण्स बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पर ब्राह्मण कोई ऐसा नहीं कि हम ऊपर है और कोई नीचे है, वो सिर्फ ये है कि ट्रेनिंग के बाद आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं, और जो नहीं बन सकता वो फिर अपना साधारण अपना काम करता रहे, अपना बिजनेस करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पर प्रभुपाद ने बोला कि सोसाइटी में एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को ट्रेन कर सके। और हमने उस दिन भी डिस्कस किया था ना, इसलिए संस्कार होते हैं। संस्कार होता है कि जो दूसरे को रिफॉर्म कर सके, जो दूसरे की चेतना को क्या कैसे शुद्ध कर सके। अभी हमारी चेतना अशुद्ध है, तो ये सिस्टम एक्चुअली इस सोसाइटी को मैनेज करने के लिए बना है, और सोसाइटी में सिस्टम ऑलरेडी चल ही रहा है। पर इससे इंपॉर्टेंट क्या है? ये तो इस संसार को चलाने का सिस्टम था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? हमने एक चीज अभी डिस्कस कर ली ना, एक सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सिस्टम इंपॉर्टेंट सिर्फ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सोसाइटी में लोग कैसे चलेंगे। कोई प्लानिंग करेगा, कोई धर्म की रक्षा करेगा, कोई बिजनेस करके सोसाइटी को सस्टेन करेगा, और कोई एक सोसाइटी में दूसरों की इस सिस्टम को चलाने में हेल्प करेगा। पर वास्तव में इसमें इस सिस्टम को फॉलो करके होना क्या चाहिए? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और सन्यास। तो अब क्वेश्चन आता है कि सन्यास क्या है? कि ब्रह्मचर्य मतलब हमने नॉलेज ले ली, पहले 25 साल हमने नॉलेज ले ली। अगर 100 साल का जीवन है तो पहले 25 साल हमने नॉलेज ले ली। ब्रह्मचर्य कि उसने आचरण करना सीख लिया कि भगवान को मैं कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। ब्रह्मचर्य चरना, इस संसार में कैसे हम भगवान की इच्छा को समझ सकते हैं। ब्रह्मचर्य एक्चुअली है, जब हम भगवान की इच्छा को समझ जाएंगे तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। तो भगवान की इच्छा क्या है वैसे? क्या कहते हैं भगवान की इच्छा क्या है? इतने करोड़ों लोग भारत में, करोड़ों लोग कीर्तन करते हैं। कल भी हमने हाउस प्रोग्राम किया था, सब नाच रहे थे नहीं? और आप कथा होती है, देखिए पंडाल के पंडाल भरे होते हैं। पर भगवान की इच्छा क्या है? कि सब सुने, हाँ अमल करें। वैसे सुन के अमल करें। तो अमल क्या करना है? हाँ, नियम तो क्या बोलेंगे, रास्ते में ढाबा है कि बस उससे हमारी गाड़ी चल रही है, वो हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। नियम हमें हेल्प कर रहे हैं, नियम हमारा गोल नहीं है ना? तो फिर भगवान क्या चाहते हैं एक्चुअली हमसे? भगवान के अंश है ये समझ के। हाँ गुड, हाँ क्लोज है, काफ़ी क्लोज नहीं वाला आंसर परफेक्ट ही है कि हम भगवान के अंश है। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली? हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं भी हमारे पास आए हैं। हाँ ठीक है, हमारे पास वो तो हर कोई कल भी नाच रहे थे, सब कथा में, सब नहीं कथा में तो 10-10 हज़ार लोग, पंडाल में कितने करोड़ों लोग बैठे होते। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या कहा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि हजारों लोग मेरे पास आते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए, पर कोई नहीं है। भक्ति से समझ में नहीं आता। हजारों लोग आते हैं मेरे पास अपने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद दिलवाने के लिए, पर कोई अपना बच्चा देने नहीं आता। नहीं, हम सिर्फ मांग कर चले जाते हैं। तो यानी कि हम नीचे ही रहना चाहते हैं, इस संसार में ही हम बेनिफिट चाहते हैं, कोई ऊपर उठना ही नहीं चाहता। तो करोड़ों लोग सुनने के लिए बैठे हैं, करोड़ों लोग हम कितनी कथाएं सुनते हैं, कितनी कथाएं होती हैं, और स्पेशली भारत में। पर
हम इस संसार में ही रहना चाहते हैं। एक्चुअली हम भगवान की इच्छा पूरी नहीं करना चाहते, और इसलिए भगवान की इच्छा क्या है? सत्न्यास। भगवान की इच्छा है सत्न्यास, संन्यास। भगवान की इच्छा है ना कि ब्रह्मचर्य के बाद फिर आप गृहस्थ जीवन में क्यों एंटर करना है, गृहस्थ जीवन में क्यों एंटर करना है। लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन ऊपर है, पर गृहस्थ जीवन में एंटर क्यों करना है, ये भगवान की इच्छा समझ के समझ में आएगा। गृहस्थ जीवन में क्यों एंटर करना है, कोई बता सकता है? लोगों का ये प्रश्न होता है कि अगर सभी ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। तो वैसे तो श्रील प्रभुपाद ने आंसर दिया है कि आप चिंता मत करो। प्रभुपाद ने बोला आप चिंता मत करो, कोई ब्रह्मचारी नहीं बन जाएगा। आप जितना भी लोगों को समझा लो, कोई ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहता है। नहीं, अपने बच्चे को कोई बनाना चाहता है ब्रह्मचारी? कोई भी नहीं बनाना चाहता। लोग हमें अप्रिशिएट जरूर करते हैं, पर वो कहते हैं नहीं यार देखो ज़्यादा पास मत जाओ, नहीं तो ये ले जाएंगे। मेरे बच्चों को डरा जाता है, आपको भी बोला जाता है घर पर। देखो ले जाएंगे ज़्यादा, क्या ज़्यादा बहक जाएगा, या जो भी ऐसा बोलते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में एंटर क्यों करना है? क्योंकि भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए आप गृहस्थ आश्रम में एंटर कर सकते हैं, पर भगवान की इच्छा पता होनी चाहिए। सत्न्यास, इसलिए संन्यास का मतलब क्या है? सत्न्यास, न्यास मतलब पास में, सत मतलब सत्य। तो सन्यास मतलब होता है जो सत्य को छुपाता नहीं। सन्यासी वो होता है जो अभय। इसलिए सन्यासी किसका दान देता है विशाल प्रभु? इस संसार में, संसार में। तो एक्चुअली हमें अगर हम गोल समझ जाएंगे ना, फिर हम एक्चुअली इनअटेंटिव नहीं हो सकते, क्योंकि वही हम इच्छा, भगवान की इच्छा क्या है? सत्न्यास। भगवान के सत्य को एक्चुअली उजागर करना सन्यास है। सन्यास लिया ही इसलिए जाता है ताकि आप सत्य के स्तर तक पहुंच सकें, और सत्य यही है कि हम भगवान को नहीं चाहते। सन्यासी आपको यही बोलेगा। एक सन्यासी अगर आ जाए, वो सीधा ये बोलेगा कि आप चाहते ही नहीं भगवान को। हमें लग रहा है कि हम भगवान, हम भक्त हैं या हम मंदिर आ रहे हैं, पर ध्यान से देखा जाए हम संसार को नहीं चाहते, ये सत्य है। सॉरी, हम भगवान को नहीं चाहते और हम संसार को चाहते हैं। इसीलिए और बल्कि हम संसार को चाहते हैं, तो ये क्या है? सत्य तो है, पर ये एक्चुअली क्या है? तो चाणक्य पंडित ने क्या बोला है? पराई स्त्री को मां के समान देखना। तो क्या है? मातृवत परदारेषु। और हम कैसे देख रहे हैं? तो पराई स्त्री कौन सी हुई? पराई स्त्री वो नहीं हुई जो पड़ोस में रहती है। पराई स्त्री तो सिर्फ, अगर चाणक्य पंडित पराई स्त्री के बारे में बोल रहे हैं तो फिर मतलब पुरुष को बोल रहे हैं ना कि पराई स्त्री को मत देखो, तो फिर स्त्री कहाँ गई? 50% पॉपुलेशन तो रही गई। भगवत गीता की दृष्टि में हम सब स्त्री हैं, और हम सब स्त्री हैं और हम पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मातृवत परदारिषु, इस सृष्टि को हमें माँ के रूप में देखना है, और हम इस सृष्टि को एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हर क्षण आप किसी भी वस्तु को देखने आप एंजॉय करने लग जाएंगे। इसलिए भक्ति की दृष्टि में चाणक्य पंडित ने, हो सका उन्होंने एक सीमा में बोला हो या उनका अर्थ ये भी हो, पर वास्तव में हम संसार को एंजॉय कर रहे हैं। हम बच्चों को भी एंजॉय करते हैं, हम सबको एंजॉय कर रहे हैं, और भगवान पिक्चर में नहीं है। और इसलिए हम पुरुष बनना चाहते हैं, बस यही है। स्त्री भी पुरुष बनना चाहती है, और पुरुष तो पुरुष बनना चाहते ही है। तो इसलिए इसलिए भगवत गीता कहां से शुरू होती है? ये समझ के कि हम एंजॉय करना चाहते हैं, और बल्कि हम पराई स्त्री को भोग कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इलिसिट सेक्स। पराई स्त्री को ही भोग कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता कहां से स्टार्ट होती है? वो तो थोड़ा सभ्य हो गया। एक्चुअली भगवत गीता गाली से शुरू होती है। भगवान शुरुआत में ही अर्जुन को
गाली देनी, क्योंकि अर्जुन भी यही कह रहा है कि देखो मेरे रिश्तेदार हैं, सब ये इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं सब, तो वो सब क्या है कि मैं और मेरा परिवार, और आपकी इच्छा धर्म ऊपर नहीं है, ना आपकी इच्छा ऊपर है, मेरा परिवार ऊपर है, बल्कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को शुरुआत में ही गाली दे रहे हैं। वहां से भगवद्गीता शुरू होती है, क्लैब्यम क्लैब्यम मास मह गमा पार्थ। क्लैब्यम मतलब नपुंसक, कि जो तुम्हें करना चाहिए था वो तो तुम कर नहीं रहे। नपुंसक इसलिए है ना कि लॉस ऑफ एबिलिटी इन मैन, उसको नपुंसक बोला जाता है। तो तुमने चूड़ियां पहन के बैठे हो, बेसिकली इस संसार में चूड़ियां पहन के बैठे हो। तो इसलिए भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा है कि हमें फाइट करना है एथिज्म से। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वी हैव टू फाइट एथिज्म एंड मटेरियलिज्म। इस संसार में जो हम वस्तुएं इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, एक तो हमें उन भौतिकतावाद से फाइट करना है, क्योंकि हम आध्यात्मिक की तरफ जाना नहीं चाहते, सन्यास की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, सत्य को कोई नहीं देखना चाहता। और दूसरा क्या है? एथिज्म, नास्तिकवाद, क्योंकि हम भगवान को पिक्चर में रख ही नहीं रहे। इसलिए हर कोई बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाता है, पर कोई बच्चे को भक्त नहीं बनाना चाहता। और इसलिए हमें फाइट कहाँ करनी है? इसलिए सत्य बोलने की जरूरत है। इसलिए अगर हम सन्यास आश्रम नहीं लेंगे, अगर आप ये सत्य समझ लेंगे, तब आप गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। तब गृहस्थ आश्रम में जाकर संतान उत्पत्ति, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने भी इसलिए संतान उत्पत्ति, उन्होंने एक ऐसा रे ऑफ विष्णु मांगा था, एक ऐसी किरण मांगी थी कि जिससे भगवान के नाम का प्रचार हो सके। अगर आपको गृहस्थ आश्रम में एंटर करना भी है तो आप एक ऐसा पुत्र पैदा कीजिए जो कि पूरे संसार में भगवान का नाम फैलाए, तब गृहस्थ आश्रमों पर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर गृहस्थ आश्रम में एंटर करके भी वानप्रस्थ है, ताकि घर से भी अटैचमेंट छूटे, और फिर सन्यास है कि आप दूसरों को भी सत्य बताइए। यह सन्यास आश्रम, ये स्पिरिचुअल ऑर्डर है। अगर हम ऐसी चेतना रखेंगे तो वास्तव में इस संसार से, तो वास्तव में भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं। संसार से निकलने का कोई मतलब नहीं है अगर भगवान की इच्छा पूरी नहीं हो रही, है ना। इसलिए यहाँ पर यही समझ में आता है कि हम ये समझ के कि हम भगवान को नहीं पाना चाहते, ये समझ के हम एक्चुअली हम वैष्णवों की बात मान लेते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम भगवान के पास आ ज़रूर रहे हैं, पर वास्तव में हम भगवान को अपनी सबसे प्रिय चीज़ नहीं देना चाहते। ना हम खुद को देना चाहते, ना हम अपना समय देना चाहते हैं, और ना हम अपने प्रियजनों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। और इसलिए वास्तव में हम उनका भला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने प्रियजनों को हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, नहीं अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम अपनी फैमिली को अपनी इंजॉयमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, जबकि भगवान की सेवा में उनको लगाना उनका बेनिफिट। और हम उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, या उनको नई गाड़ी खरीद कर दे रहे हैं, या नया घर खरीद के दे रहे हैं, वो क्या है? और गुलदस्ता लेके दे रहे हैं वो क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है। ये तो संसार ही क्या है? ये संसार पूरा नास्तिक संसार है। हम बस इतना समझ जाएं, मृत्यु के समय अगर हमें इतना स्मरण में आए कि अभी हम भगवान को नहीं चाहते, इतना भी बहुत है वैसे। तो ये इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास ये भगवान की प्लानिंग है कि हमारे मृत्यु से पहले हम सत्य के स्तर तक आ सकें। उसी को सन्यास आश्रम बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।